बहन जी को मैं कह सकता हूँ कि एक फूलन देवी की प्रतिरूप है। वो बंदूक वाली निकली, ये बटन वाली निकली। और ऐसे समय वो महिला होके बाहर आई कि जब पुरुष बाहर नहीं निकलते थे, निचले पावदान पे पाँव रहते थे, और तो महिला होके आज की सत्ता में पहुंचाना। यही अधिकारी जैसे वो निकलते थे सुबह चालीसा पढ़ने लगते थे कि पता नहीं कहाँ उतर जाएगा हेलीकॉप्टर। हर एक मोहल्ले में एक तो ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे कांसीराम में, क्या कहीं बत्ती गुल न हो जाए, क्या तो बत्ती गुल होगी तुम्हारी नौकरी गुल हो जाएगी। तो ये बहन जी रहती थी कि आगे बहन जी पूरा बम के तरह अब कलम चलाने लगी, जहाँ मिला तरह सस्पेंड करो मौके पर। अखिलेश जी आते अम्बेडकर की मूर्ति तोड़वाते, अखिलेश जी आते तो अम्बेडकर वादी जितना नाम बदल देते। मायावती जी के पार्टी में, बसपा में पैसा देकर टिकट लेने का जो आरोप है, ये सही है? सर, मायावती जी के साथ आपने काम किया, बसपा में काम किया, मायावती से आप कितना प्रेरित हैं? देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके भी गुरु, हमारे गुरु कांसीराम के साथ काम करने का अवसर मिला। और कांसीराम वो मार्गदर्शक थे जिस तरीके से हमारे एक मार्गदर्शक थे डॉक्टर रमाशंकर, तो मैं डॉक्टर था, लेकिन एक ऐसे मार्गदर्शक हो गए, मैं एक बड़े इतना बड़ा सेवा राजनीति में अपने समाज का इतिहास लिखना, उनको जगाना। बहन जी को मैं कह सकता हूँ कि एक फूलन देवी की प्रतिरूप है। वो बंदूक वाली निकली, ये बटन वाली निकली, और बदलाव लाए बटन से, और लोगों को सामंतवाद को खत्म करके वो दबे कुचले निचले पावदान को सत्ता मिलाए। और ऐसे समय वो महिला होके बाहर आई कि जब पुरुष बाहर नहीं निकलते थे, निचले पावदान पे पाँव रहते थे, और तो महिला होके आज की सत्ता में पहुंचाना। यही तो अंतर है। अम्बेडकर बाद का मतलब न्याय, सामाजिक न्याय, आधी आबादी महिलाओं की। इससे पहले भी बहुत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री महिला रही हैं, लेकिन जो काम बहन जी ने कर दिया वो नहीं कोई कर सकता है। महिलाओं किसी भी तो निचले पावदान, सत्ता कैसा होता है, यही जो है अधिकारी थे। कहते ना, जैसे कहते ना कि कहीं से हनुमान जी की चालीसा इसलिए पढ़ते हैं कि यही अधिकारी जैसे वो निकलते थे सुबह चालीसा पढ़ने लगते थे कि पता नहीं कहाँ उतर जाएगा हेलीकॉप्टर, कहाँ आ जाएंगी। अब समझ सकते हैं कि जिसको गांव के दक्षिण बसाया गया था उसे अम्बेडकर गांव बनाया गया। एक इतिहास की पुरुष के अम्बेडकर गांव 12 बजे रात को जनरेटर लगा के उनके लैट्रिन का दरवाजा हिला चेक करते थे बड़े बड़े अधिकारी कि कहीं बहन जी ने कहीं चेक कर लिया, कहीं गड़बड़ होगा, कहीं मसाला कम, उसका बालू और सीमेंट का रेशियो ने कम हो जाए। मतलब भ्रष्टाचार लगाम बंद, अधिकारी एकदम अप टू डेट हो गए। और जो नीचे, जब से नीचे जो सभी लोग उसके अंगुली से कहते थे रहा अपमानित शब्दों से, तो संविधान में लिखा है ना कि जो दलसों से साफ करवाएगा पाखाना उसाएगा जेल खाना है, और नहीं होगा बेल है, जाएंगे जेल, नहीं होगा बेल है। यह है संविधान का खेल। तो ये बहन जी के अंदर ये है कि आपने देखा होगा कि कांसीराम के उस मिशन को, अंबेडकर के उस जो संविधान में उस है, और बुद्ध की जो वाणी है उसको बहन जी ने स्थापित किया। अंबेडकरवाद का मतलब बुद्धवाद, बुद्ध का मतलब सामाजिक न्याय, अंबेडकर का मतलब सामाजिक न्याय, संविधान का मतलब सामाजिक न्याय। तो सब मतलब सबके लिए, विधान मतलब विधान। तो उसके लिए बहन जी ने काम किया, और उसको आपने देखा कि सत्ता में आई, जैसे भी हुआ, जिस तरीके से हुआ। और उन्होंने, गुरु क्या होता है, गुरु का मतलब सारे, गुरु शिष्य का मतलब होता है गुरु के सारे आज्ञा का पालन करना, जो लक्ष्य निर्धारित किए उसे पूरा करना है, जो निर्देश मिले उसे अनुशासन, जो निर्देश मिले उस पर कायम रहना। तो वो सारा कुछ बहन जी ने किया। उस समय कांसीराम के मिशन को पूरा किया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर अम्बेडकर, बुद्ध की सारी बात अम्बेडकर ने आत्मसात किया, और अम्बेडकर बुद्ध की सारी बात को सभी लोगों ने मिलकर वो जो है नाम संविधान में लिख दिया। इसके लिए संविधान लागू होगा तो बुद्ध की बात लागू होगी। अब बुद्ध में राहुल संकीर्तन जैसे आदमियों ने समर्थन किया बुद्ध के उस मिशन को, तो ये सब लागू होगा। तो उसी चीज़ को लेकर बहन जी ने कहा कि, उन्होंने कहा क्या करना होगा, कहाँ जाकर एक एक जिले में जाके अम्बेडकर पैदा करो। एक एक जिले में जिला अध्यक्ष को अम्बेडकरवादी बनाओ, एक एक जिले में अम्बेडकरवादी बनाओ
जाकर वहाँ बुद्धवादी बनाओ हैं और मिशनरी बनाओ। तो जिला अध्यक्ष उन्होंने कहा क्या करना है, कहना एक विधानसभा अध्यक्ष ऐसा पैदा करो कि जो है सारे विधानसभा अध्यक्ष जो वही होगा जो बुद्धवादी होगा, अम्बेडकरवादी होगा, मिशन के लिए होगा और जो सामाजिक न्याय के लिए होगा, परिवार के लिए नहीं होगा बल्कि पब्लिक के लिए होगा, पैसे के लिए नहीं होगा पब्लिक के लिए होगा। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, सेक्टर अध्यक्ष पैदा करो, उसके अंदर भी यही गुण हो, जाके विधान बूथ अध्यक्ष पैदा करो। आपने देखा होगा कि उन्होंने और एक जो गांव में दक्षिण बसने वाले लोग थे जो आज के दिन में उनको आज के दिन में जो सेवा करने वाले लोग थे सरकार में पहुंचा दिया। जो बेचारे किस तरीके से सुअर पालन में थे वो कलम चलाने में आ गए। आज के दिन में कोई विभाग नहीं होगा जहां उनके लोग स्थापित ना। तो ये सामाजिक न्याय मतलब उनको अवसर प्रदान करना, एक मार्गदर्शन, एक रास्ता दिखाना। तो कांशीराम ने रास्ता दिखाया और बहन जी उसमें रास्ते पर चलकर उन्हें बताया कि ऐसे उतरो, ऐसे चलो, और उन्होंने दिखाया बहन जी ने, और बहन जी ने उसे करके दिखाया। आपको बता दूं कि एक बार समाजवादी पार्टी के लोगों ने सारे बसपा के सारे विधायक को तोड़ लिया था, लेकिन बहन जी ने देखिए दृढ़ इच्छा, कहते हैं ना, दिशा, दृष्टि और संकल्प और इच्छा शक्ति, ये होता है। उन्होंने कहा भाई देखो, सीधे चर्चिल ने कहा कि एजुकेटेड पर्सन, तो बाम सेप में यही था ना, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति पढ़ाया जा है, और पढ़े नहीं है बेचारे, वो तो एकेडमिक शिक्षा है। उन्होंने कहा कि भाई क्या पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा भाई कौन लोग राजनीतिक दुश्मन है, कौन तुम्हारे समाज के दुश्मन है, कौन लोग तुम्हारे अपमान के दुश्मन है, कौन तुम्हारे सुरक्षा के दुश्मन है, कौन लोग तुम्हारे जो है समृद्धि के दुश्मन है। ऐसे में ऐसे लोगों को राजनीति में लाओ और उनको पढ़ाओ और दुश्मन की पहचान कराओ। तो बाम सेप में एक ही चीज था कि दुश्मन की पहचान कराना और वोट से उनको खत्म करना। डंडा नहीं, झंडे से मरेंगे सब, इनका झंडा हटाओ, अपना झंडा लगाओ। तो उन्होंने कहा था कि फेंक, जब तक उठाओगे कांग्रेस का झंडा तब तक दलित भाई खाओगे पीठ पर डंडा, अब बनते रहोगे अंधा, तुम्हारे हिस्से के लूट का चलता रहेगा धंधा। अब फेंको अपने मोहल्ले से, झंडा लगाओ, ले लो डंडा लगाओ, जय संविधान का झंडा, मत बनो अंधा, न खाओ डंडा, इसमें लिखा हुआ। कहना और क्या करना है। उन्होंने कहा देखो अगर तूने गांव में उन्हें उलट दिया सामंतवाद को, तो हम लखनऊ दिल्ली में उलट देंगे। और देखो आज के दिन में गांव उलट गया, दिल्ली लखनऊ में उलट दिया। एक बार उनके सभी विधायकों के उन्होंने तोड़ लिया। देखो धैर्य क्या होता है, कहते ना कि दृष्टि, दिशा थी, दृष्टि क्या है, उनके कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता पार्टनर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और उनका कहना था संकल्प लो ना बूथ जीतेंगे, संकल्प लो कि हम बूथ नहीं जीतेंगे, पहले हम उनके यूथ जीतेंगे, यूथ नहीं भले उनका दिमाग जीतेंगे। मत मतलब बुद्धि, कहना जन तो तुम्हारे हो, मत तो उनके पास, बेईमानों के पास है। जनमत चाहिए हमें, जन भी चाहिए मत भी चाहिए। मतलब उनकी बुद्धि पर, दिमाग पर कब्जा करो, फिर बूथ पर कब्जा करो, यूथ पर कब्जा करो, बूथ पर कब्जा करो, सत्ता पर कब्जा करो। तो फिर उन्होंने और उनको संकल्प दिलाया कि नहीं बूथ जीतना है, जीतने वाला हमें आदमी चाहिए। आप देख लो आज के दिन में कि बिना प्रचार के वोट मिलता 50-50 हजार। फिर उन्होंने कहा इच्छा शक्ति लाओ, सत्ता में आओ। सत्ता में आए, उन्होंने 3 चीज बताया था कि भाई माननीय कांशीराम ने, कि किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित संगठन और एक अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन। तो आज के दिन में बहन जी को धन्यवाद दूंगा कि अनुशासित कार्यकर्ता पैदा किया और सशक्त संगठन तैयार किया, और सशक्त संगठन तैयार किया और देखो सत्ता में आई। और उन्होंने कहा कि भाई 3 चीज होता है कि जनता का समर्थन और दांव पेच नेता का होता है और शक्ति संगठन का होता है। 3 चीज होगा राजनीतिक सत्ता मिलेगी। तो जनता का समर्थन भी 15-85 का नारा दिया। कहा भैया जो उसका बैक गियर लगा हो, जो डाउनवर्ड जा रहा हो, वो तो पहले से फॉरवर्ड है भाई, वो सबसे आगे पहले हैं, जाति में आगे हैं, पैसे में आगे हैं, समाज बुद्धि में आगे। तो जो आगे उनको आगे क्या करना है, जो पीछे हैं जिनका बैक गियर लगा है, जैसे नाव पीछे जा रहे तो उसको आगे करने के लिए तो उल्टा ये करना ही पड़ेगा ना पता चला पीछे जाएगी। तो उन्होंने कहा जो पीछे जा रहे हैं उन्हें आगे लाओ, जो नीचे जा रहे हैं उन्हें ऊपर लाओ। तो ये निश्चित रहते हैं, चेंज हो गया और सोच बदल दिया, जनमत हो गया। तो उन्होंने कहना का मतलब था कि उन्होंने बड़े काम किए, बस एक ही उनकी छोटी सी गलती है कि जो मिशनरी कार्यकर्ता थे और वो एक से एक करके उनको
अवसर नहीं मिला बात करने का। गलती स्वभाव है, गलती हो जाती है। कमज़ोर समुदाय है, पिछड़ा समुदाय है, दलित दलदल समुदाय है और उसमें निकल के आके आपके पढ़ा है, तो गलती तो आदमी का स्वभाव है। तो गलती को सुधरने का अवसर मिलना चाहिए और एक गलती होने पर तुरंत हटा देती हैं। अब पता चला कि ऐसे ऐसे करने के बाद वो मिशन खोखला हो गया, इसलिए सत्ता से दूर जाना पड़ा। तो एक बार समाजवादी पार्टी ने इनके सारे विधायकों को तोड़ लिया। कार्यकर्ता देखिए क्या होता है। उन्होंने कहा बहन जी हम लोग मिशनरी कार्यकर्ता हैं, हम अब लंगड़ी सरकार नहीं लाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार लाएंगे। और देखो सतीश कहना कैसे आएगा, कहना आप देखिए जब बड़ी जाति के लोग संविधान सभा में लिख दिए कि हम लोग कमाएंगे, सरकार को टैक्स चुकाएंगे, दल दल में रहने वाले बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाएंगे, हैं उनको भी सरकारी नौकरी में लाएंगे, सामाजिक न्याय की बात करके उनको सामाजिक न्याय दिलाएंगे। तो जब वो संविधान में लिख दिया आरक्षण, तो ये बैकलॉग भरने के लिए सहायता भी करेंगे। तो उन्हीं ऊंची जातियों को लेकर उन्होंने सतीश मिश्रा को लेकर देखिए क्या कहते भैया मिल गए आज के दिन में, और उन्होंने उनको लिया। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ। आज के दिन में तो जो है तो ये फार्मूला और पूर्ण बहुमत की सरकार आई उन्होंने। हाँ। और देखो बैकलॉग भर गया। बहन जी के इस मिशन से, उस त्याग से पूरे देश के दलित आज के दिन में सामाजिक न्याय से आज अपनी संख्या से 100 गुना जाते हैं। अब समझ सकते हैं कि क्या थी बहन जी, कैसे जगजीवन कांशीराम को अम्बेडकर को रोकने के लिए कांग्रेस ने जगजीवन राम को लाया था। अरे यार अम्बेडकर खत्म करो, नहीं तो ये तो लिख दिया है आरक्षण पाएंगे, कौन सेवा करेगा, कौन उठाएगा पाखाना, कौन साफ करेगा पाखाना। ऐसा अम्बेडकर ने लिख दिया खजाना, अगर ये रहा अम्बेडकर तो जाएगा पावर में, हमको जाना पड़ेगा पाँव में। अम्बेडकर को ख़त्म करो। तो अम्बेडकर को ख़त्म करने के लिए एक बाबूजी को लाया गया, जगजीवन राम जी को। है अम्बेडकर खत्म हो गया, आरपीआई खत्म हो गई। लेकिन बहन जी ने कहा गुरु जी काशीराम जी, हाँ हम तो जब सब दलालों को करेंगे हलाल, समाज हो जाएगा माला माल, एक दलाल नहीं रहेगा प्रदेश भर में। हाँ आज के दिन में उन्होंने देखो सारे प्रदेश को कांग्रेस दलालों को कर दिया हलाल और दलित हो गया माला माल। आज के दिन में उन्होंने वादा किया था हर एक कार्यकर्ता को कांशीराम माल बना के देंगे, आप देखे होंगे कि दे दिया। लेकिन पिछली सरकारों ने किसी ने उसको रंगाई पुताई नहीं किया। कांशीराम का मकान दे दीजिए। उन्होंने कहा बिजली अगर कमजोर हुई तो नानी नौकरी तुम्हारी कमजोर है, खत्म हो जाएगी। हर एक मोहल्ले में 100 ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे कांशीराम में, कि कहीं बत्ती गुल न हो जाए, क्या तो बत्ती गुल होगी तुम्हारी नौकरी गुल हो जाएगी। तो ये बहन जी रहती थी कि जो कहती थी वो करती थी। तो देखे होंगे कि पूर्ण बहुमत की सरकार आई और एक दलालों को हलाल कर दिया। माननीय मुलायम से देखे होंगे कि आपने कि कांशीराम को रोकने के लिए सारे लोग एक हो गए। लेकिन मुलायम सिंह को भी धन्यवाद दूंगा कि यशवंत नगर सीट से जहां यादव बाहुल है वहां माननीय कांशीराम को उन्होंने जिता के ले। तो ये चीज़ें जिससे साथ एकता हो तो एक करने के लिए है। लेकिन आज के दिन में वही एक छोटी सी गलती की वजह से कि जो कार्यकर्ता जो हमारे अनपढ़ गंवार कमज़ोर समुदाय का 3,000 वर्ष से शिक्षा से कोसों दूर रहा हो, तो कभी गलती हो गई तो उसको अवसर मिलना चाहिए, बल्कि किनारे लगाना चाहिए उसे जैसे। अच्छा, मायावती के शासनकाल को बहुत ज़्यादा रेट किया जाता है कि गजब का शासन था, बहुत शानदार शासन था। देखिए लोकतंत्र की परिभाषा ही है कि भाई जनता का राज जनता के द्वार, जनता जो है सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट नॉट सुप्रीम, the parliament is supreme. A parliament is not supreme. The member of parliament is supreme. A member of parliament not supreme. The voter is the supreme. तो वोटर जब सुप्रीम है तो देश के वोटर की सेवक हैं। IAS PCS अधिकारी सेवा करने के लिए हैं। लोकतंत्र है कि भाई जनता पैसे से पढ़े हो तो जनता सामाजिक ऋण चुकाने की भावना रखो, न कि सताने की भावना रखो, सेवा की भावना रखो। तो बहन जी यही कहती थी भाई सेवा की भावना रखोगे तब तो सत्ता रह पाओगे हमारे शासन में, और नहीं सताने की भावना रखोगे तो सजा होगी। तो जो सताने की भावना से अधिकारी रहते थे उनको तुरंत सजा दे देती थी। और जो सेवा के भाव रहते थे, भाई सेवा करने के लिए आप पढ़ाई पढ़े हो, सामाजिक ऋण आपके ऊपर है, तनख्वाह वो जनता दे रही है, तो तनख्वाह जब दे रही है तो आप उसकी सेवा करो। तो इसीलिए शासन कहा जाता है कि जिसने पैसा दे रहा। भाई अगर भाई देखो कांशीराम कहते थे कि चर्चिल ने लिखा है कि पॉलिटिक्स नथिंग एल्स, पॉलिटिक्स कुछ है नहीं, ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस ऑफ पब्लिक फ्यूचर। मतलब ये जो
राजनीति है हाँ। ये जनता के पैसे का अभिभावक है, जनता के भविष्य का, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड ऑफ द जो है नेशनलिटी, इस देश को एक सुरक्षा दी जाए और उसको विकास किया जाए। ये कैसा अभिभावक चाहिए लूटने वाला, कैसा अभिभावक चाहिए दारू पिलाने वाला, कैसा अभिभावक रहे झुआ भर दारू पिलाओ पौआ पिला के ले लो, बांका के ले लो, झूठ बोल के ले लो, ये अभिभावक नहीं चाहिए ना। इसीलिए बहन जी कहती थी कैडराइज कार्यकर्ता मतलब शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष, जो इतिहास जानता हो, जो धर्म जानता हो, जो अर्थशास्त्र जानता हो, आर्थिक जो वोट के कीमत को जानता हो, सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा बिना बंदूक बटन उठाए बंदूक उठाए, कैसे ये इस तरीके से मिशनरी कार्यकर्ता को पैदा किया जाए और जिसके वो चुने जिसको वो तरह के लोग आए तो होता था। ये कांसी राम का मिशन हुआ था, इसीलिए कांसी राम के सपने अधूरे हम लोग कर रहे हैं उनके पूरे। तो मायावती जी जिस तरह से काम करती थी, अधिकारी कहते थे बहुत दबाव में रहते थे, उनके फोन की घंटी अगर बज जाए तो लोग कांपते हुए उठाते थे और सब राइट टाइम, ऐसा था क्या? आप तो साथ में रहे। 70 साल से सुख भोग रहे थे बैठ के एसी में। सब जो कांग्रेस की समय थी, कांग्रेस का क्या काम था ना, जनता का पैसा मौज मारो, भाई गरीबी बढ़े पंचवर्षीय योजना में, तो वो आदत बनी थी अधिकारियों की 70 साल से। तो वो आदत के अनुसार अब अचानक आगे बहन जी पूरा बम के तरह अब कलम चलाने लगी, जहाँ मिला तरह सस्पेंड करो मौके पर। कई बार तो देखा होगा बेहोश हो गए, कई डीएम बेहोश हो गए। अब बताइए, तो मतलब डर के मारे बेहोश हो गए, कुछ हुआ ही नहीं अभी। तो भाई भय तो बिन भय होने प्रीत, बिना भय के प्रीत होगी नहीं। तो जनता से प्यार तभी होगा इनके अंदर जब भय होगा। यही बहन जी का मतलब फार्मूला था कि भाई इनके अंदर भय करो अधिकारी के अंदर, फिर जनता से प्यार करें, जिससे जनता का काम करें और सरकार ठीक से चलाए। आप भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आपको लगता है कि मायावती ने अपने समाज दलित समाज के उत्थान के लिए बहुत ही बेहतर काम किया, मिल के पत्थर के रूप में काम किया? देखो भाई, किसी भी कार्यालय कोष कार्यकर्ता कमेटी किताब, ठीक है, कार्यक्रम ये होता है। तो अगर जिन्हें कार्यकर्ता बना के कार्यालय खोला, कोष इकट्ठा किया, वो पार्टी खड़ा किया, कमेटी गठित किया, तो पार्टी आई सत्ता में। तो इसमें 3 बातें होती हैं, पार्टी, पार्टनर और पार्ट। तो पार्टी तो भाई पैसे सुख सम्मान का पेड़ है और पार्टनर उसका कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता भाई जब पार्टी आ गई सत्ता में तो कार्यकर्ता उसका पार्टनर है ना। पार्ट तो चुनाव लड़ने वाले हैं, इनको बहन जी आती कहती पार्ट हैं, इनको भाई लाओ और पार्टी सरकार खड़ा कराओ और अब तुम लोग उसके पार्टनर बन जाओ। तो इसीलिए हर एक कार्यकर्ता पूरे देश में कोई नहीं कह सकता कि कांसी राम के साथ में रहा, हमारे साथ अन्याय हुआ, या मेरे साथ जो था उनका जो है मेरे को बीच में धोखा दे दिया, हमें कुछ नहीं। एक मार्गदर्शक थे वो, तो बस मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते थे, कहते भैया ये जो बाम से वक्त कुछ है नहीं, ये तुम्हारे दिमाग और चिप फिट करना है, मोतियाबिंद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम थे क्या हो क्या नहीं, तुम्हारा इतिहास क्या है, कि तुम लोग क्या हो देश में। तो ये चीज़ें थी। तो इसलिए कार्यकर्ताओं को सम्मान, कार्यकर्ताओं को समृद्धि, इसीलिए आज संख्या से 100 गुना ज़्यादा लेदरमैन नौकरियों में हर क्षेत्र में अवसर है। अब नाई निषाद पढ़ेगा, पौआ पिएगा, निषाद जो है इधर उधर का झंडा उठाएगा, निषाद जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं काम करेगा, तो निषाद का 18% तो चमार भाई अपना नौकरी कर रहा है ना, है भाई। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सब है। तो इनको जो 66 समूह अनुसूचित जाति में, उसको आगे आना होगा, पिछड़ी जातियों को आगे आना होगा। नहीं तो पता चला पिछड़ी अखिलेश जी आते अम्बेडकर की मूर्ति तोड़वाते, अखिलेश जी आते तो अम्बेडकर वादी जितना नाम बदल देते। ये तो गलत था ना भाई, जब सब बैकवर्ड पिछले सभी लोग। अच्छा, एक चीज बताइए कि मायावती जी के पार्टी में, बसपा में पैसा देकर टिकट लेने का जो आरोप है, ये सही है? अरे हम कहते हैं मतलब वो क्यों, क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ बस में जाना है तो फिर बिना टिकट तो जाएंगे नहीं। यात्रा करना है तो टिकट तो देना पड़ेगा ना। ट्रेन से जाना है तो टिकट देना है, जहाज से जाना टिकट तो देना है, तो बिना फ्री के कहाँ जाएंगे। अब बताओ, आज के दिन में पार्टी के लिए पैसा चाहिए ना। तो आज के दिन में पैसा क्या है कि कार्यकर्ता चलेंगे, पार्टी चलेगी, तो पेट्रोल कौन डालेगा?
जो उस पर यात्रा करेगा वही डालेगा ना। अब बताइए कि ये सभी बूथ पर कार्यकर्ता हैं, सेक्टर में कार्यकर्ता हैं, विधानसभा में कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ताओं की फौज है, तो आखिर वो फौज है तभी तो विधायक जीत रहे हैं। तो उस फौज का खर्चा कौन देगा? उस फौज के पेट्रोल पानी कौन देगा? ये गलत आरोप है कि जो है भाई अपने कोई मांगा थोड़ी जाता है आज के दिन में। आप नहीं देंगे तो इसका मतलब किसी भी पार्टी के लिए चलाने के लिए कार्यकर्ता कोष कमेटी कार्यक्रम चाहिए। तो आप तो सिद्धांती है, तो वो तो जब पार्टी ज्वाइन करेगा तो जिस लायक है उस तरह का कोष जमा करेगा, जिस लायक का कार्यकर्ता बनेगा। अगर गरीब है तो वोट डलवाएगा, अमीर है तो पैसा दे के चलवाएगा। जिसको चुनाव लड़ना है वो सब कार्यकर्ताओं को। तो जब इलेक्शन में आता है तो उस समय थोड़ी विधायक से पैसा मांगने जाएंगे, वो पहले इसलिए लिया जाता है भाई। वो अपने से स्वेच्छा जमा करते हैं कि ये हेलीकॉप्टर का पैसा है, रैली का पैसा है, ये लोगों के लाने का भीड़ का पैसा है, पंपलेट का पैसा, होर्डिंग का पैसा है, सब उनके खाने का पैसा, ये सब पहले व्यवस्थित भाई शुद्ध। अगर चुनाव युद्ध भाई रणनीति जो होती है, कहते हैं ना कि रणनीति होती है, युद्ध की नीति अलग होती है। वो तो युद्ध की नीति को युद्ध के हिसाब से लड़ना पड़ेगा ना। तो लड़ने के लिए सेना चाहिए, तो सेना का रसद, सेना का नियम, और सेना का नियम एक ही है, सेना का नियम भाई जो है सैनिक, सेना का नियम है शासन का कि आदेश का, जो आदेश उसका पालन करना। तो भाई सेना है तो उसको रसद कौन देगा, उसके खाने कौन देगा, कौन चलाएगा, उस समय कौन देगा बताइए? या तो सरकार तो देगी नहीं। तो मैं कह रहा हूँ जिसके पास सदियों से पैसा रखे हैं और उनके सामने चुनाव लड़ना है तो बिना पैसे कैसे लड़ेंगे भाई? बताइए आप भाई। जो पहले से जो बड़े बड़े सामंतवादी लोग हैं, सामंतवादी के पास सब कुछ है भाई, पैसा है, बुद्धि है, उनके कार्यकर्ता है, सरकार है, खुद है। अब उनके सामने हटाना जनता चाहती है, इनको हटाया जाए। और ये हमारे लिए उचित नहीं भाई, बेईमान को हटाया जाए, संविधान वाले को लाया जाए। जो भाई जो संविधान लागू करेगा वो इंसान है, जो संविधान लागू नहीं करेगा बेईमान है। तो इसीलिए हर 5 साल बाद चुनाव होता है ना। बेईमान को हटाओ, संविधान लागू करने वाले को लाओ, तो संविधान लागू इसलिए क्योंकि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पैसा देंगे नहीं, बड़े धन्ना सेठ हैं वो पैसा देंगे नहीं, तो मजबूरी है, छोटी पार्टियां कैसे चलेंगे, इसलिए मायावती जी लेती थी। नहीं, बड़े लोग भी पैसा देते हैं। अगर गलत नीति बनी है और जिसके वजह से सेठ का नुकसान हो रहा, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, जो बहुत अच्छा व्यापार चलने का मतलब राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र में समृद्धि होना। तो गलत नीति पहले कांग्रेस की थी। जिसे भी लोकतंत्र में अपना हिस्सेदार बनना है भाई। जो शिकार लोग हैं वो समस्याग्रस्त हैं, राजनीति के शिकार हैं गरीब हैं, और राजनीति के हिस्सेदार अमीर हैं। तो समझ गया। तो अगर ये शिकार लोग हैं वो सहयोग करते हैं, जब शिकार नहीं होना है